नमस्कार, न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, 4 डंपर राजसात। लालबर्रा में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते जब्त हुए थे डंपर। बालाघाट से सीधे नागपुर ट्रेन शुरू करने ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने लिखा प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को खून से पत्र। 1 महीने से बंद है नागपुर ट्रेन। पीएम आवास पर शासन का दोहरा रवैया, ग्रामीण क्षेत्र में राशि का आवंटन, शहर के हितग्राहियों को नहीं मिलती राशि। जिले की 3 बड़ी सिंचाई परियोजना, नहलेसरा, लामता, सालेटोला को हरी झंडी, किसानों को मिलेगा लाभ। जर्जर छात्रावास में रहने को मजबूर, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के छात्र, मूलभूत सुविधा का है अभाव। शहर की आवारा मवेशियों पर हुई कार्यवाही, वारासिवनी स्थित गौशाला भेजे गए आधा सैकड़ा मवेशी। जिले भर में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस का त्योहार, हुए विविध कार्यक्रम, सरकार ने खोला आदिवासियों के लिए योजनाओं का पिटारा। और अब खबरें विस्तार से। बालाघाट से गोंदिया के रास्ते इतवारी जाने वाली मेमू ट्रेन को बीते 1 महीने से बालाघाट तक संचालन बंद कर दिया गया है। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा दोबारा ट्रेन शुरू करवाए जाने की मांग को लेकर रेलवे को खून से पत्र लिखा गया। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनुप सिंह बैस ने बताया कि 9 अगस्त को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसी दिन को याद रखते हुए बालाघाट को विकास से जोड़ो, बालाघाट से इतवारी मेमू ट्रेन का दोबारा संचालन शुरू करो की मांग को लेकर यहां आंदोलन किया जा रहा है। जानकारी यही लग रही है कि अब यह ट्रेन हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। बालाघाट की जरूरत को देखते हुए रेलवे से मांग की जा रही है कि दोबारा ट्रेन का संचालन शुरू किया जाए। आज 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस है, जहां आज के दिन अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया गया था। हम ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के माध्यम से आंदोलन के दूसरे चरण में ये शंखनाद करते हैं कि बालाघाट को विकास से जोड़ो। बड़े ही दुख का विषय है कि बालाघाट से इतवारी के लिए जो सीधी ट्रेन चला करती थी उसे विगत 1 माह से बंद कर दिया गया और ऐसी जानकारी विश्वस्त सूत्रों से लग रही है कि इस ट्रेन को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और रेल विभाग से मांग करते हैं कि बालाघाट जिले की यह जीवन रेखा है। बालाघाट से सीधे नागपुर के लिए चलने वाली इतवारी मेमू ट्रेन की बालाघाट को कितनी अधिक आवश्यकता है, इस बात का इसी से पता चलता है कि इस मामले पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही संजीदा दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले ही सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने इस मामले को संसद में उठाया था। आज ब्रॉडगेज के संघर्ष समिति के आंदोलन की शुरुआत की जिलेवासी तो यही चाह रहे हैं जैसे भी हो दोबारा यह ट्रेन शुरू हो जाए, चाहे समय में परिवर्तन कर दिया जाए। संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। अनुप्रिया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुप्रिया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मध्य प्रदेश शासन का प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दोहरा रवैया दिखाई दे रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले आवास योजना के लिए शासन के द्वारा लगातार राशि जारी की जा रही है, तो वहीं शहरी क्षेत्र के लिए बीते 4 महीनों से राशि का आवंटन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिले के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वर्ष 2018-19 में लगभग 12,000 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 95% काम पूर्ण हो चुका है। उसके विपरीत शहरी क्षेत्र में लगभग 3,000 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनकी स्थिति बहुत ही बदहाल है। 1% मकान भी पूर्ण नहीं हुए। आपको बता दें कि अप्रैल माह के बाद से दूसरी किस्त जारी नहीं की गई है। इसके पीछे बड़ी वजह शासन के पास बजट का आवंटन नहीं है बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राशि के आवंटन में कोई कमी नहीं की जा रही है। नतीजा 2019-20 के लिए फिर एक बार 9,732 आवास का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
लेकिन पुराने अधूरे पड़े आवास के लिए बजट राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण यह लक्ष्य अभी तक तय नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के परियोजना अधिकारी नेत्रा यादव बताती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए शासन ने राशि आवंटन की गई थी, जिस कारण 95% आवास पूर्ण हो चुके हैं और नए आवास का लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बजट से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे बताते हैं कि शहरी क्षेत्र के लिए शासन के द्वारा अप्रैल माह के बाद से कोई भी राशि जारी नहीं की गई है, इसलिए सैकड़ों की संख्या में आवास अधूरे पड़े हैं। लगातार वरिष्ठ स्तर पर पत्राचार चल रहा है। जैसे ही राशि का आवंटन होगा, हितग्राहियों के खाते में राशि आ जाएगी। जिले के कटंगी और लामता क्षेत्र में 3 बड़ी सिंचाई परियोजना का सिंचाई विभाग ने खाका तैयार किया। वरिष्ठ स्तर से लगभग प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। बजट जारी होते ही कार्य शुरू हो जाएगा। सिंचाई विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी SS गहरवार बताते हैं कि कटंगी क्षेत्र के नहलेसरा माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत 25 गांव के 6028 हेक्टेयर क्षेत्र में, इसके अलावा लामता माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत 48 गांव के 8000 हेक्टेयर व सालेटोला माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के तहत 42 गांव के 7500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई योजना तैयार की गई है। अधिकारियों के अनुसार इन तीनों परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति लगभग मिल चुकी है। बजट के आवंटन के साथ ही काम शुरू हो जाएगा। लालबर्रा क्षेत्र में लगातार अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में बीते दिनों 4 डंपर पर जब्ती की कार्रवाई की गई थी। इन वाहनों को राजसात किए जाने के आदेश कलेक्टर दीपक आर्य ने दिए हैं। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश के अनुसार खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा खनिज रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन पर सतत निगरानी रखी जा रही है, जिसके तहत थाना प्रभारी लालबर्रा के द्वारा खनिज रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन करते पाए जाने से अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों को प्रकरण पंजीबद्ध कर शासकीय अभिरक्षा में पुलिस थाना लालबर्रा में रखा जाकर प्रकरण खनिज विभाग से संबंधित होने से नियम के अनुसार अग्रिम कार्रवाई किए जाने हेतु कलेक्टर खनिज शाखा बालाघाट को प्रेषित किया गया था। प्रकरणों को कलेक्टर खनिज शाखा बालाघाट के द्वारा नियम के अनुसार प्रचलन में लेते हुए प्रकरणों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए अनावेदकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदकों के द्वारा प्रस्तुत जवाब तर्क संगत एवं समाधान कारक नहीं पाए जाने से खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4 व मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 तथा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 18/5/2017 में दिए गए प्रावधानों के तहत खनिज रेत के अवैध उत्खनन परिवहन में जब्त वाहनों को कलेक्टर बालाघाट के द्वारा शासन पक्ष में राजसात किया गया है। राजसात किए गए वाहनों की नीलामी अपील अवधि पश्चात संपन्न कराई जाएगी तथा वाहनों की नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय खजाने में जमा की जाएगी। पहला वाहन क्रमांक CG07 CA 4562 डंपर करण तिवारी पिता अभय तिवारी सुभाष वाट सिवनी। इसी तरह दूसरा वाहन MP 50 H1249 डंपर वाहन मालिक भौर सिंह मोहारे पिता तिलकचंद मोहारे निवासी वार्ड नंबर 18 भटेरा जिला बालाघाट व ललित कुमार पिता गुलाब चंद बम्बुरे ग्राम भटेरा। तीसरा वाहन MP 51 G0521 डंपर वाहन मालिक दिनेश राय पिता शिवनंदन राय निवासी वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर जिला बालाघाट व सोहेल शेख पिता शेख रियाज निवासी कंजई तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट व चौथा वाहन MP 52 G0130 डंपर दिनेश राय पिता शिवनंदन राय निवासी वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर जिला बालाघाट। ईश्वरी कटरे बाडू कटरे निवासी ग्राम तुमड़ी टोला समनापुर बालाघाट का है। जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन पर परिवहन पर राष्ट्रीय अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/10/2015 एवं भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन वर्ष 2016 के पालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 944 दिनांक 20/6/2019 द्वारा जिले में मानसून सत्र की अवधि दिनांक 30/6/2019 से 1/7/2019 तक जिले के नदियों नालों से खनिज रेत के उत्खनन परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। शासन स्तर पर बजट जारी न किए जाने के चलते शासकीय पॉलिटेक्निक छात्रावास जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। वहीं इस छात्रावास में रहने वाले छात्र मूलभूत सुविधा के अभाव में इस छात्रावास में निवास कर रहे हैं। विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे छात्रों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ऊपर सर वो टंकी में पानी जमा होता है ऊपर में, हम नहीं किए हैं, बाकी इधर अंदर तो कुछ नहीं है। और यहीं पे पानी लेंगे पहले, उसको भगाएंगे हटाएंगे, फिर उसके बाद
सर गंदगी बहुत है सर, उससे परेशानी, लोग बीमार होते हैं। और एक प्रॉब्लम आ रही सर यहाँ पे कि पानी थोड़ा ख़राब है यहाँ का, जिससे स्किन प्रॉब्लम होते हैं बहुत सी। अच्छा, तो ऐसे कितने छात्र हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम आई है? जब फर्स्ट ईयर में थे सर, जब नीचे रहते थे तो मुझे भी हुई थी, बाकी बहुत से लोगों, यानी सभी लोगों को हो गई थी उस समय में। अच्छा, अभी थोड़ा ठीक है सर। अच्छा, पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? सर बोरिंग है सर पानी, यानी उसका पानी सही नहीं आ रहा है? सर आ रहा है सर, अभी सही आ रहा है, बट उसमें क्या है, थोड़ा खराबी है फिर भी। अच्छा, पानी पीने में ठीक नहीं है क्या? हाँ सर, पीने में। सर पहली तो प्रॉब्लम है यानी साफ़ सफाई की, और बिजली यानी क्या बोलते हैं अपने पूरे ख़राब हो गए। अच्छा, बिजली बोर्ड भी ख़राब हो गया? हाँ, बोर्ड ख़राब है। अच्छा, और बहुत सी ऐसी समस्या है सर। अच्छा, यहाँ जो बाथरूम वगैरह भी यानी ठीक नहीं है पूरे। अच्छा, यानी स्थिति उसकी भी खराब है? उसकी भी खराब है, फिर खिड़की भी ठीक नहीं है। पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी सर यानी स्किन प्रॉब्लम जैसे राहुल ने होता है। अच्छा, यानी स्किन प्रॉब्लम होती है? हाँ, नहाने वगैरह होती है, होते रहते हैं, महीने 2 महीने में होते रहती है। और पानी पीने का कैसा है? पानी का भी यानी बोरवेल से आता है, तो उसी का उपयोग करते हैं? हाँ। सबसे पहली बात तो यहाँ की सर साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। और यहाँ पे जो साफ़ सफाई है, चपरासी तो है सर, लेकिन आता है थोड़ी देर के लिए, अपना काम करता है और चले जाता है। अभी 1 महीने से नहीं आया है? सर आता बीच बीच में, लेकिन डेली नहीं आता सर। अच्छा, यहाँ की जो लेटरिन बाथरूम की स्थिति है, आप लोगों के कमरे की स्थिति कैसी है? सर कमरे की स्थिति की बात की जाए तो सर उसको तो हमको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, और जैसे कि अभी अपन नए नए रूम में रह रहे हैं अभी, तो वहाँ के पास पोताई भी हमको ही करना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, गंदगी जो यहाँ पर दिख रही है, जैसे लेटरिन बाथरूम कभी साफ़ नहीं हुए हैं, पूरा कचरा पड़ा है और सब चीज़ है, यस सर। किसकी जवाबदारी मानते हैं आप? सर ये जवाबदारी तो चपरासी की होना चाहिए वैसे। तो कभी अधीक्षक महोदय आके देखते नहीं छात्रावास की क्या स्थिति है? सर आते तो हैं सर, देखते भी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते? सर कार्रवाई नहीं करते। वहीं इस मामले में छात्रावास अधीक्षक उदय सिंह उइके ने बताया कि छात्रावास की मरम्मत को लेकर शासन स्तर पर कोई बजट जारी नहीं किया जाता है। वहीं साफ सफाई को लेकर एक चपरासी की व्यवस्था छात्रावास में थी, जिसे प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ आपदा प्रबंधन कार्यालय में पदस्थ कर दिया गया है, जिसके कारण यह समस्याएं हैं। फिर भी वे अपने स्तर पर छात्रावास की व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर एक्चुअल में क्या है, ये जो छात्रावास बना है, ये वर्ल्ड बैंक का जो फंड आया हुआ था उससे छात्रावास बना है। तो ये जो फंड उनने केवल छात्रावास बनाने के लिए दिया था, और जब छात्रावास बन के तैयार हो गया तो उसके बाद मेंटेनेंस का कोई पैसा नहीं आता इसके शासन से इसमें। तो जो कुछ भी करना है उसको या तो हमारी यहाँ की जनभागीदारी समिति से पास करवा के करते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टेड लेवल में जो भी यहाँ की मरम्मत कार्य रहते हैं उसकी एस्टीमेट वगैरह भिजवाते हैं। तो वहाँ से कुछ पैसा सेंक्शन हो जाता है, तो जो भी सेंक्शन होता है उसके हिसाब से यहाँ पर काम होते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ छात्रों का कहना है कि यहाँ पर जो साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी दिक्कत है, 1 महीने से जो है साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, क्या वजह है सर? जी हाँ, एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ पर एक स्वीपर है इसके लिए तैनात यहाँ पर छात्रावास के लिए, और वो पिछले लगभग 1 महीने से ही कलेक्टेड में जो अपना बाढ़ राहत केंद्र है वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा, फिर उसके लिए कोई वैकल्पिक ऐसी है कि एक यहाँ पर प्राइवेट रखे हैं हमने, अपना कॉलेज में रखा हुआ है। तो उसी को बता दिया गया कि भैया तुम समय निकाल के थोड़ा सा यहाँ पर फिनाइल वगैरह डाल। नगर के वार्ड नंबर 33 में स्थित बाल हनुमान मंदिर में आज अखंड रामायण पाठ का धार्मिक अनुष्ठान के साथ समापन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। बाल हनुमान सेवा समिति वार्ड नंबर 33 मोती नगर में आदि शक्ति महिला मंडल द्वारा अखंड रामायण का आयोजन किया गया था। इसमें कल से अखंड रामायण और हवन का कार्यक्रम हुआ है। इसमें उसी का एक आयोजन है, जिसका समापन कार्यक्रम आज 9 अगस्त को अभी हो रहा है। शिक्षा के शैक्षणिक सुधार को लेकर राज्य शिक्षा सेवा ने बड़ा बदलाव करते हुए सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया है, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
वहीं जिला स्तर पर नवीन पद सृजन कर सहायक संचालकों की पदस्थापना में कर दी गई है, जिसमें विकासखंड स्तर पर सहायक संचालक की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति पदोन्नति के आधार पर की गई है। आपको बताएं कि इस आदेश के जारी होने के बाद बीआरसी एवं डीपीसी का पद खत्म किया जा सकता है। हालांकि इसके आदेश अभी जारी नहीं किए गए, लेकिन अब सहायक संचालक के हाथ में सारी कमान सौंपी जा रही है, जिनके अधीन 2 ईईओ कार्य करेंगे। हालांकि इनकी पदस्थापना किस प्रकार से होगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में बीआरसी नरेंद्र राणा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। राज्य शिक्षा सेवा के तहत स्कूलों की मॉनिटरिंग एवं प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जो है कक्षा 1 से 12वीं तक एक सहायक संचालक का पद क्रिएट किया गया है, जिसमें बीआरसी और बीओ को समाहित करते हुए एक सहायक संचालक का पद क्रिएट किया गया है शासन के द्वारा, जिसका आदेश जो है मिला है, जिसमें वरिष्ठ प्राचार्यों को प्रभारी सहायक संचालक के रूप में इस पदस्थापना की गई है। जिसके तहत हमारे विकासखंड के गुडरू हायर सेकेंडरी के प्राचार्य मलगाम सर जो है वो उनका ऑर्डर हुआ है और उन्होंने जो है अपना कार्यभार भी ग्रहण कर चुका है। सर, इसमें एक चीज़ देखा गया है कि सहायक संचालक के यानी कि जो सहायक संचालक बने हैं उनकी सहायता के लिए एईओ के पद भी सृजित किए गए हैं, तो इसमें किसी प्रकार के आदेश आए हैं क्या? किस प्रकार से अभी जो ऑर्डर हुआ है वो ओनली सहायक संचालक का हुआ है, लेकिन राज्य शिक्षा सेवा के तहत जो है एक विकासखंड में एक सहायक संचालक और 2 एईओ की व्यवस्था की गई है राजपत्र में। और एईओ की जो व्यवस्था है वो परीक्षा के माध्यम से है, तो इस विषय में शासन क्या निर्णय लेती है तो पता चलेगा। और जब तक एईओ नहीं आ जाते और तो राज्य सहायक संचालक की हेल्प के लिए अभी तो बीआरसी हम लोग तो हैं, बीएसी है हमारा सर्व शिक्षा अभियान का अमला है, और इसके बाद जो भी आदेश होगा तो उसका पालन जो है हमारे द्वारा किया जाएगा। नगर के बीआरसी कार्यालय में आज उच्च शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस बैठक के संदर्भ में संगठन के पदाधिकारी श्री भगत ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आवश्यक रणनीति बनाना है। हमारी मांग है कि शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर अभी तक शासन स्तर पर कोई काम नहीं किया गया है, जिसको लेकर सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। विगत 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और हमको 4200 का ग्रेड पे प्राप्त हो चुका है, फिर भी हमारी पदोन्नति पर पॉलिसी नहीं बनी, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पदोन्नति प्राचार्य में किया जाए। और आज हमारी जो बैठक सभी वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक शिक्षक साथियों की जो बैठक हो रही है, उसमें हमारी कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है, जिनमें कार्यकारिणी में हमने मार्गदर्शक मंडल बनाए हैं, उपाध्यक्ष बनाए हैं। नगरपालिका परिषद द्वारा आवारा मवेशियों को वारासिवनी स्थित गौशाला भेजे जाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बीते 2 दिनों से लगभग 40 आवारा मवेशियों को गौशाला भिजवाया जा चुका है। नगरपालिका परिषद द्वारा लगातार मवेशी पालकों से यह अपील की जा रही थी कि वह अपने मवेशी उचित स्थान पर रखें, सड़कों पर आवारा ना छोड़ें। बावजूद इसके भी उनके मवेशी पालकों द्वारा मवेशियों को आवारा छोड़ दिया गया। नतीजा, नगरपालिका द्वारा पूर्व में घोषित कार्यवाही शुरू कर दी गई। बालाघाट शहर के आवारा पशु जो शहर में घूम रहे हैं उनको पकड़ के कांजी हाउस से गाड़ी में भर के वारासिवनी कांजी हाउस छोड़ा जा रहा है। सभी मालिकों की गाय वारासिवनी से छूटेंगे, बालाघाट से कोई गाय छोड़ी नहीं जाएगी। अभी तक कितने गायों को? अभी 4 बार गाय छोड़ी गई है, डेली 8-10 गाय छोड़ी जाती है। कब तक चलते? अभी जब तक अभियान शहर की आवारा पशु जब तक कम ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, यहाँ से शहर की गाय रोडों में बैठना बंद ना कर दे, जब तक कि आवारा पशु पकड़े जाएंगे डेली। आज पुलिस को यहाँ बुलाया था, क्यों, किस लिए बुलाना पड़ा? ये सब गाय मालिक आ जाते हैं, कोई उपद्रव ना हो, कोई मारपीट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना, इसके कारण पकड़ने में कोई दिक्कत ना जाए गाय, इसी वजह से पुलिस वालों को भी बुला लिया जाता है। 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर शहर के कमला नेहरू सभागार में सामाजिक चिंतक होने मूल निवासियों को उनके अधिकार बताए। मूल निवासी दिवस के अवसर पर बालाघाट, सिवनी सहित अन्य जिलों से सामाजिक चिंतक पहुंचे, जिन्होंने मूल निवासियों को उनके मौलिक अधिकार की जानकारी दी और अधिकारों का कैसे उपयोग करें, कहां उपयोग करें, और इसके विषय में गहन चिंतन किया गया। विश्व मूल निवासी दिवस के उपलक्ष्य में
और विश्व मूल निवासी दिवस के उपलक्ष्य में जो विषय तय किया गया है संगठन के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ वो विस्तार से आपको विश्व मूल निवासी दिवस के संबंध में विषय डिजाइन के अनुसार मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है और आज पूरे विश्व में राष्ट्रीय स्तर पर ये मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है। और बाबा साहब भारतीय संविधान के अंदर सुरक्षा सम्मान के संबंध में जो लोकतांत्रिक संगठन है उसके माध्यम से यह मूल निवासी दिवस का आयोजन किया गया है। बालाघाट जिले के भीतर बालाघाट से गोंदिया, बालाघाट से वारासिवनी, कटंगी रेलवे बनाए गए अंडरग्राउंड रेलवे ब्रिज से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में 6 से 7 फीट तक पानी जमा हो रहा है, जिस कारण आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसी परेशानी बालाघाट गोंदिया ट्रैक पर बनाए गए अंडर ब्रिज पानी भरने से ग्राम मोहगांव कला से बटरमारा जाने वाले ग्रामीणों को हो रही है। ओम प्रकाश बिसेन बताते हैं कि बारिश के कारण अंडर ब्रिज पर इतना अधिक पानी जमा हो गया है कि गांव के उस ओर जाने के लिए जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करना पड़ रहा है, क्योंकि अंडर ब्रिज पर धोखे से भी कोई चला गया तो उसका वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये ग्राम पंचायत मोहगांव कला में ग्राम मोहगांव से बटरमारा जाने वाली जो रास्ता है, इसमें ये रेलवे द्वारा अंडर ब्रिज बनाया गया था। तो भारी बारिश के कारण ऐसा जल भरा हुआ है कि यहाँ से आने जाने वाले बच्चों को, बूढ़े जवान, गांव के लोग, महिलाएं, जानवर बहुत त्रास भी है। मतलब लगभग रेलवे को पानी चिपका हुआ है और ये एक बार नहीं, जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो बार बार ये समस्या हो रही है। वारासिवनी से लगी ग्राम पंचायत सिकंदरा के पटेल टोला स्थित महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह आदिवासी सामुदायिक भवन में आदिवासी संयुक्त समाज के तत्वाधान में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सबसे पहले कार्यक्रम स्थल में प्रातः 11 बजे पूजा अर्चना एवं ध्वजारोहण किया गया, जिसके पश्चात बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली नारों के साथ नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए आदिवासी सामुदायिक भवन पहुंची, जहां बड़ा देव की पूजा की गई, जिसमें हवन पूजन कार्यक्रम गोंडी धर्म की मान्यता के अनुसार किया गया, जो लुकुटोला के मदन लाल इनवाती व पाथरवाड़ा के धर्मराज कुरवेती के द्वारा करवाई गई। सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने बड़ा देव, रानी दुर्गावती, महाराजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। आज विश्व आदिवासी दिवस है। मैं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आदिवासियों के लिए भी एक पर्व, खुशहाली का पर्व, जहाँ वो आपस में बैठ के प्रेम और भाईचारे की अनुभूति कर सकते हैं, उसमें जिन्होंने ये डिक्लेयर किया है विश्व आदिवासी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वरिष्ठ जनों ने बताया कि विश्व से गरीबी उन्मूलन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया, जिसके बाद जनजाति समाज की समस्याओं के निराकरण हेतु 1994 में संयुक्त राष्ट्र धर्म का गठन कर प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ये आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब आदिवासी समाज की दैनिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी शोषण भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो इसका गठन करने के लिए सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका गठन किया और 1945 के बाद इस देश में, इस संयुक्त संघ में 192 देशों ने भाग लिया। उसके बाद जब अत्याचार, शोषण अत्याचार के खिलाफ नारा रहा तो हमारे देशों में 1993 में तय किया गया कि 9 अगस्त को सन 1994 को 9 अगस्त मनाया जाए, जिसमें आदिवासी समाज अपना संवैधानिक अधिकार प्राप्त करे। इस आदिवासी दिवस के अवसर पर स्वजातीय बंधुओं को सामाजिक ढांचे में ढालने और सोच बदलने के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि सांस्कृतिक संरक्षण और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सके, क्योंकि आदिवासियों की परंपरा को बनाए रखने के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाकर स्वजातीय बंधुओं को संगठित होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि समाज में शिक्षा का स्तर कम है। चला
आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं और सर्वप्रथम हमने बाइक रैली का कार्यक्रम था। अभी उसके बाद बाइक रैली संपन्न होने के बाद हम बड़े देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद आज हमारे सामुदायिक भवन में हमारे आदिवासी भाई और मातृशक्ति पितृशक्ति सब एकत्रित होके आज हमारे आदिवासी दिवस मना रहे हैं और अभी 4 बजे करीब हमारा आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है और सभी लोगों को हमने आमंत्रित किए हैं। हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, मैंने कल भी हमारे कुछ लोग घर आए हैं, मैंने कहा था कि सबसे ईमानदार समाज के रूप में लोग मानते हैं आदिवासी समाज को, सबसे ईमानदार सबसे विश्वसनीय होता है, रास्ता ही खून जिसमें होता है वो आदिवासी होता है। सबसे ईमानदार किसी भी समाज में सबसे ईमानदार किसी को कहा जाता है तो आदिवासी कहा जाता है, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस समाज में पैदा हुए। लालबर्रा मुख्यालय में सर्व आदिवासी मूल निवासी समाज लालबर्रा के तत्वाधान में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सबसे पहले जनपद कार्यालय के सामने स्थित बड़ा देव स्थल में क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से आए सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाई, जहां दोपहर 12 बजे बड़ा देव की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद डीजे और ढोल शहनाई के साथ आतिशबाजी करते हुए विशाल रैली निकाली गई, जो ग्राम पंचायत मानपुर स्थित बड़ा देव स्थल पहुंची, जहां पूजन अर्चन के बाद पुनः रैली सर्राटी नदी पुल से मुख्य मार्ग होते हुए बस स्टैंड, मजार, शांतिनगर, पावर हाउस होकर हाई स्कूल रोड होते हुए कार्यक्रम स्थल से जनपद पंचायत भवन पहुंचकर सभा में तब्दील हुई, जहां विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जैसा कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मूल निवासी दिवस मनाने का जो निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लिया गया था, उसी कड़ी में दूसरा वर्ष हमारे लालबर्रा ब्लॉक में विश्व आदिवासी दिवस हमने मनाया है
और इस आदिवासी दिवस में जो हमारी मूल संस्कृति है उसकी झलकियाँ, क्योंकि हमारे पास कम समय होने के बावजूद जितना हो सके हमने किया है हमारी संस्कृति को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है आदिवासी समाज की वह विलुप्त होने के कगार पर थी। इसी संस्कृति को सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में आज का दिन ऐच्छिक अवकाश को परिवर्तित करके सामान्य। शहर के मुख्य मार्ग सहित दर्जन भर से अधिक कॉलोनियों में सड़कों के बीच बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिस कारण बारिश के दिनों में उनमें जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो लगातार दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। बूढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास बड़ा गड्ढा हो चुका है, जिसमें पानी भर गया है। रोजाना इस सड़क से सैकड़ों लोग आवागमन करते हैं, बावजूद इसके नगरपालिका इसकी सुध नहीं ले रही है। इसी तरह गौरव पथ पर भी सरस्वती नगर स्थित पुरानी बर्फ फैक्ट्री के पास में बड़ा गड्ढा हो चुका है, जो लगातार दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है, लेकिन नगरपालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह से दर्जनों स्थान हैं जहां पर हालात खराब हैं। मामले पर नगरपालिका सीएमओ दिनेश वाघमारे बताते हैं कि शहर के मुख्य मार्गों पर गड्ढों की मरम्मत के लिए टेंडर कार्य पूरे हो चुके हैं, जल्द ही मरम्मत की जाएगी। शहर के भीतर की कॉलोनी की भी जल्द गड्ढे भरे जाएंगे। और रही रोड नाली की बात, तो जो निचले इलाके जहाँ थोड़ा बहुत पानी भरता है, कुछ में टेंडर हो चुके हैं, कुछ में काम बाकी है, तो वो करेंगे हम लोग। बाकी गड्ढे भराई का काम जो है वो हमारा चल रहा है। अभी हम मुख्य मार्गों में हैं, फिर बाद में उसको शहर के अंदर भी करेंगे कि कोई गड्ढा ऐसा ना रहे जिससे एक्सीडेंट की संभावना। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के उत्कृष्ट स्कूल सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश शासन की खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के साथ ही आदिवासी समाज सहित सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सबसे पहले आदिवासी समाज के शहीद योद्धा बिरसा मुंडा सहित सभी शहीदों को याद किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट स्कूल मैदान से आदिवासी समाज की संस्कृति को पेश करती एक रैली शहर के हनुमान चौक होते हुए मुख्य बाजार से कालीपुतली चौक के रास्ते पुनः उत्कृष्ट स्कूल मैदान पहुंची, जहां पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए।
प्रदेश शासन के खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार आदिवासी समाज के लोगों को सौगात देने जा रही है। आदिवासी समाज में जन्म और मृत्यु का बहुत अधिक महत्व होता है, इसीलिए इस अवसर पर समाज के लोगों को गेहूं और चावल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश शासन आदिवासी समाज के उत्थान के लिए खेल परिसर, छात्रावास निर्माण करवाए जाएंगे। और आदिवासी समाज की संस्कृति में जन्म और मृत्यु को बहुत आयोजन होता है। उसमें जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं सभी जगह गांव-गांव में सरकार की तरफ से बर्तनों की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनके समाज में जो भी कार्यक्रम होते हैं बर्तन उनको मिल जाए। साथ ही उनके जन्म मृत्यु के समय अनाज, गेहूँ और अनाज के देने की घोषणा उन्होंने किया है। साथ खेल परिसर आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं उनके लिए दिया गया है। और उसी प्रकार से जो हॉस्टल्स होते हैं, कुछ नए हॉस्टल्स की घोषणा की जहां आदिवासी बच्चे रहकर विद्यार्जन कर सकते हैं। उसी प्रकार से नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आदिवासी समाज को प्राथमिकता देने का पूरा प्रयास मानने वाला है। विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में पहुंची विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे बताती हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ऐसे क्षेत्र से 9 बार सांसद बने हैं जो आदिवासी बाहुल्य है, इसीलिए वे आदिवासियों के उत्थान के लिए अच्छे से अच्छी योजना बना रहे हैं। ये गौरव की बात है कि आज मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी वो 9 बार जिस क्षेत्र के सांसद रहे हैं उन्होंने ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है। इसलिए आज हमारे आदिवासी साथियों के लिए जितनी योजनाएं ज़्यादा से अच्छा क्या हम कर सकते हैं, ये सरकार उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या कर सकती है, इन सारी चीज़ों का अनुभव लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आज बहुत सारी योजनाओं की घोषणा भी उन्होंने किया है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका हमेशा ध्यान रहता है योजनाएँ बनाने से लेकर ज़्यादातर उनके क्रियान्वयन को लेकर। और हम सब जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सब की नैतिक जवाबदारी बनती है। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हम सबका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बनती है उनको जमीन पर लेकर जाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। 2 अलग-अलग घटनाओं में सांप के काटे जाने पर 2 किसानों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें ग्राम दिघोदा किरनापुर निवासी 31 वर्षीय शिव प्रसाद पिता गुरुजी राहंगडाले और ग्राम कटेगांव चरेगांव चौकी लामता निवासी 25 वर्षीय संदीप पिता घनश्याम शिव ने शामिल हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिघोदा किरनापुर निवासी कृषक शिव प्रसाद राहंगडाले अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्हें सांप ने काट लिया। घटना के तुरंत बाद मोटरसाइकिल से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं चरेगांव निवासी कृषक संदीप शिव ने अपने खेत में नागर से जुताई कर रहे थे, उसी दरमियान एक सांप ने उनके अंगूठे पर काट दिया। मामले के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यालय परसवाड़ा के कृषि उपज मंडी में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर विश्राम गृह परसवाड़ा में स्थित बड़ा देव स्थल थाना परसवाड़ा में बड़ा देव की पूजा अर्चना के बाद भव्य रैली का आयोजन किया गया। विश्राम गृह के समीप स्थित बड़ा देव स्थल से रैली बाजार चौक परसवाड़ा होते हुए बीजाटोला चौक तक गई। इस दौरान थाना परसवाड़ा के चौक चौराहों में जमकर आतिशबाजी भी की गई। इसके बाद नगर भ्रमण करते हुए परसवाड़ा बस स्टैंड का भ्रमण करते हुए रैली कृषि उपज मंडी पहुंची। इस दौरान लगभग 5000 से अधिक आदिवासी और अन्य ग्रामीण जन रैली में जुटे, जहां पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मंचीय कार्यक्रम रखा गया। तू जा जंगल खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया, हे आदिवासी तू जाग जा, हे आदिवासी तू जाग जा। मैं माननीय कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो एक पहल जो 1 लाख रुपए हम लोगों को सहयोग राशि के रूप में दिया है, हम बहुत उनके आभारी हैं। लेकिन चलते चलते एक बार फिर नजर आओ तो आज की हेडलाइंस पर। जिला
प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, 4 डंपर राजस्थान। लालबर्रा में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते जब्त हुए थे डंपर। बालाघाट से सीधे नागपुर ट्रेन शुरू करने ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने लिखा प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को खून से पत्र। 1 महीने से बंद है नागपुर ट्रेन। पीएम आवास पर शासन का दोहरा रवैया, ग्रामीण क्षेत्र में राशि का आवंटन, शहर के हितग्राहियों को नहीं मिलती राशि। जिले की 3 बड़ी सिंचाई परियोजना नहलेसरा, लामता, सालेटोला को हरी झंडी, किसानों को मिलेगा लाभ। जर्जर छात्रावास में रहने को मजबूर, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के छात्र, मूलभूत सुविधा का है अभाव। शहर की आवारा मवेशियों पर हुई कार्यवाही, वारासिवनी स्थित गौशाला भेजे गए आधा सैकड़ा मवेशी। जिले भर में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस का त्योहार, हुए विविध कार्यक्रम, सरकार ने खोला आदिवासियों के लिए योजनाओं का पिटारा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghateexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।